असुर राज्य के बारे में बताया जाता है कि वो लोग दिन और रात नहीं देखते थे। वो लोग दिन और रात अपना लोहा के कारखाना में लोहा गलाते थे और असुर ऐसे थे कि शायद लोहा भी खाते थे। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर कांके पिथौरिया के सुतियाम्बे गढ़ में हूँ। इतिहास ये कहता है कि मुंडाओं का ये उद्गम स्थल है। यहीं से मुंडाओं का रीति रिवाज हर कुछ यहीं से शुरू होता है। यहीं से लोग, जैसे मैंने कहा कि ये मुंडाओं का उद्गम स्थल माना जाता है। यहीं से फिर लोग अलग अलग जंगलों में गए, पले बढ़े और उसके बाद सारे जगह ये फैल गए। यहाँ पे 12 फरवरी को हर साल सुतियाम्बे गढ़ में मेला आयोजन किया जाता है। महाराज मंदरा मुंडा के नाम से यहाँ मेला लगता है। महाराज मंदरा मुंडा का इतिहास जग जाहिर है, सभी कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नई चीजें इस साल हमें देखने को मिलेंगी। 4-5 खंड में यहाँ पे कुछ बनाया गया, नया निर्माण किया गया। मैं चाहूंगी कैमरे के माध्यम से यहाँ दिखा दे। नया निर्माण किया गया है और शायद कुछ परंपरा, मुंडाओं के कुछ रीति रिवाज यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। क्या है मुंडाओं के रीति रिवाज, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, कैसे रीति रिवाज मनाए जाते हैं मुंडाओं के, सारी चीजों का बखान यहाँ पे किया गया है। हम पारी पारी से सारी चीजों को जानेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हमें समझाएंगे कि ये सारी झलकियाँ क्या बतलाती है। सोसो बोंगा यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है। दादा, ये सोसो बोंगा क्या है? सबसे पहले तो आपका परिचय हमें दे दीजिए। सोसो बोंगा आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुखलाल मुंडा है और मैं सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड के सेलाघाटी गांव से बिलोंग करता हूँ। आए हैं। ये क्या है दादा, सोसो बोंगा क्या है? सोसो बोंगा हम लोग का मुंडाओं में एक सृष्टि की कहानी बताई जाती है। तो इसका कहानी तो अभी बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसलिए शॉर्टकट में बताना चाहेंगे तो हमारे मुंडाओं में सिंहबोंगा हमारे परम पूज्य होते हैं। सिंहबोंगा ही इस सारी दुनिया को बनाया है। सिंहबोंगा ही सृष्टि करता है। यह हमारे मुंडाओं में मान्यता है और सिंहबोंगा को हम लोग एक प्राकृतिक के रूप में लेते हैं। सोसो बोंगा हम लोग के हर नेक दस्तूर में हम लोग इसको पूजे जाते हैं। खासकर हम बुजुर्गों से देखते हैं। मैं सोसो बोंगा की मेरी जानकारी तो नहीं है, मैं तो युवा पीढ़ी से हूँ। जैसे हमारे बुजुर्ग बूढ़ा लोग हम लोग को शादी विवाह संपन्न करने के लिए संपर्क करने के बाद जब सोसो बोंगा की जाती है तो उसमें हमारे सृष्टि में किस तरह से हमारे पूर्वज दो नर और नारी, यानी कि इसको हम लोग लुटकुम हड़म और लुटकुम बुढ़िया बोलते हैं। लुटकुम हड़म हम लोग नर को बोलते हैं और लुटकुम बुढ़िया नारी को बोलते हैं। तो यहीं से हम लोग का सोसो बोंगा की शुरुआत होती है। और ये दो लुटकुम हड़म लुटकुम बुढ़ी के समय में ही हमारा यहाँ एक असुर राज्य भी था। असुर राज्य के बारे में बताया जाता है कि वो लोग दिन और रात नहीं देखते थे। वो लोग दिन और रात अपना लोहा के कारखाना में लोहा गलाते थे और असुर ऐसे थे कि शायद लोहा भी खाते थे। तो दिन रात उन लोग का आराम नहीं होता था। तो इसी सिलसिले में हम लोग का जो असुर राज्य हम लोग का सिंहबोंगा, उसको अच्छा नहीं लगा। उन लोग को कुछ निर्देश दिया गया था कि आप लोग दिन और रात काम करते थे, तो आप लोग रात को आराम कीजिए, दिन को काम कीजिए। इस प्रकार से उसको बताया गया था। लेकिन वो लोग काम और काम ही देखते गए। इस सिलसिले भर में हमारे असुर लोग जो पहले थे उन लोग को
कुछ शर्त रखा गया। शर्त पूरा नहीं होने के कारण वो लोग का जो समय था उसको अंत कर दिया। हाँ, तो अंत कर दिया तो बोलते हैं सिम्बुंगा हम लोग का, जैसे इधर देखिए जादूर नाचता है, ऐसे हम लोग का धोती पहने हुए थे, इस प्रकार से धोती पहने हुए थे। तो उन लोग को मारना चाह रहे थे उस समय, उसके पैर में गिर गए कि हम लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे। तो बोला कि मानव समाज में आप लोग मानव के द्वारा पूजे जाएंगे, कि हम आपके बाद में हम मानव को यहाँ सृष्टि देंगे, यानी कि लुटकुमारम और लुटकुम बुढ़िया के सृजन आगे बढ़ा। और इस सिलसिले में बहुत सारे असुर राज्य थे, उसमें हमारे असुर में भी नर और नारी के रूप में थे, जो वो लोग अपना असुर को अभी तो सिम्बुंगा का शर्त पूरा नहीं किया, तो उसको इधर उधर पकड़ के लोग को नष्ट किया गया। तो उसी सिलसिले में हम लोग का असुर को कोई भी माने उसका बाल को खोल कर, लंबा लंबा बाल था, बाल को खोल के उसको ऐसा फेंका गया, जो जहाँ पहाड़ में गिरा वो पहाड़ी बूंगा हुआ है, यानी कि गुरु बूंगा हो गया। और जो कुछ हम लोग का उसी असुर में से कोई असुर हम लोग का इकिर में गिर गया, वो इकिर बूंगा हो गया। और जो टाण में गिरा टाण बूंगा हो गया, जो पेड़ के सामने गिरा नागे चढ़ी, वो सब अलग अलग नामांकन किया गया है। अच्छा दादा, ये क्या है उम्बुल अदेर बोंगा, ये क्या है? उम्बुल अदेर बोंगा हम लोग का मृत्यु के समय में, दशकर्मा के बाद, माने दशकर्मा के समय में ही, दशकर्म के समय में ही इसके आत्मा को हम लोग एक जगह देते हैं। जैसे कोई मर जाता है तो उसका घर एक अलग जगह बनाते हैं, उसी को उम्बुल अदेर बोलते हैं। जहाँ भी उसको उम्बुल स्थान देते हैं, इसमें इसको जला दिया जाता है। आपका घर हमारे हड़म लोग के साथ मिल जाइए, इस प्रकार से उसको बोलते हैं, हमारे पूर्वज में शामिल हो जाए। ये हम लोग का उतरुट बोंगा है। ये हम लोग का जैसे बैल बकरी लोग को रखते हैं हम लोग इस प्रकार से गोणा में, तो उस गोणा में ही एक जगह है, हम लोग उतरुट बोंगा करते हैं इसमें। सोसोबोंगा के बारे हमने जाना, ये तो थी सृष्टि के बाद, लेकिन सृष्टि यानी जन्म के बाद भी बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारी परंपराएं हैं मुंडाओं में। एक कनभेदी की रस्म होती है, शायद वही यहाँ पे है, तुकुई लुतुर है ना दादा, कनभेदी इसे को बोलते हैं। क्या है ये दादा, थोड़ा समझाइए और अपना परिचय भी दीजिए। जोहार सभी को, मेरा नाम अनिल सिंह मुंडा, झारखंड मुंडा समाज बुंडू से। और ये हमारे मुंडा समाज में, आदिवासी समाज के लिए एक तुकुई लुतुर बहुत ही अहम संस्कार कहा जाता है। इसके बिना हमारे समाज में उनका जो होता है कि परिपक्वता है, यानी इसके बिना हम लोग शादी विवाह हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और सभी हमारे सामाजिक के समूह में, के घरों में सभी सदस्यों का ये तुकुई लुतुर किया जाता है। अच्छा, लड़के लड़कियों दोनों का होता है? सभी का होता है जी। यहाँ से थोड़ा शुरू करिए ना दादा, ये क्या बुरु बोंगा है, गोरिया बोंगा है, ये सब थोड़ा बताइए ना। बुरु बोंगा ये हम लोग का पहाड़ दिखाया गया है, पहाड़। तो अभी जैसे सिम बोंगा हम लोग का सबसे महान थे, और जो असुर लोग को हम लोग बोंगा बोलते हैं, जो हम लोग को समय समय पर इन लोग को दान दक्षिणा देते हैं। तो यही पहाड़ में जो स्थापित हो गया वो बुरु बोंगा हो गया। और इधर जो इकिर यानी कि नदी गया में, वहाँ जो स्थापित हो गया उसको हम लोग इकिर बोंगा नाम दिया गया। और तुकुई लुतुर के बारे में तो दादाजी बताए। और ये हम लोग का गोरिया बोंगा, गोरिया बोंगा हम लोग का एक लक्ष्मी के रूप में भी लेते हैं। जो गाय बैलों को हम लोग जिस घर में रखते हैं उसको गोणा बोलते हैं। और इस गोणा में हम लोग को दीपावली के टाइम में हिंदू के रीति में तो दीपावली मनाया जाता है। तो ये दीपावली से हम लोग का जमीन आसमान का फर्क है। उसी अमावस्या को हम लोग गाय बैल लोग को हम लोग साक्षी मानकर उन लोग के दरवाजे में एक गोरिया बोंगा की जाती है। अच्छा, ये क्या है? अति धान है, पीढ़ा है, वही कनभेदी वाला है। और जो
जिसका हम कर्ण वेदी करते हैं इसको गांडू बोलते हैं, उसके ऊपर में बैठते हैं। इसको तो थोड़ा सा बाहर ही रखा जाता है, इसको अलग टाइप से रखा गया है। लोटा को ऊपर में रखा जाना चाहिए था और इसको नीचे। तो इसमें हम लोग का कर्ण चीज का छेद किया जाता है, उसको इसमें बैठाते हैं और उसको छेद करने के बाद जितना भी अपना अपना मेहमान से दान पुण्य दान के रूप में हम लोग देते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे, सृष्टि के बाद हमने देखा कनवेदी की रस्म जो होती है, इसके बाद है अड़ादी मड़वा। ये शायद मड़वा दिखाया जा रहा है, शादी ब्याह वाला। तो आप बताइए दादा, मुंडाओं का स्पेशल अलग क्या है अन्य जो जातियां हैं आदिवासियों में, मड़वा इनका थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं आदिवासी, ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम प्रकृति पूजक हैं और हम प्रकृति के ऊपर आश्रित रहते हैं। और हमारे रीति रिवाज भी, हमारा जो कल्चर है उस पर हमारे प्रकृति से निर्भर करता है और जीविकापार्जन का एक मुख्य माध्यम है। इसलिए हमारी जो मड़वा दिखाया गया, इसमें हमारे यानी पहाड़ का जो भी मूल मुख्य रूप से हमारा पूजनीय पेड़ जिसको कहते हैं सखुआ का पेड़, जिसको हम लोग आज एक पुण्य के रूप से हम लोग मानते हैं, पवित्र मानते हैं और उसका यहाँ पर विशेष मड़वा में उपयोग किया। मड़वा अगर छंदाएगा मतलब लगेगा तो सखुआ का पेड़ होना है या उसका डाली लगना है? बिल्कुल बिल्कुल, 4 डाली लगता है और बीच में भी संबंधित तमाम चीज का जो हमारा जीवनदायिनी पौधा है, हमारे रक्षक हैं, उन तमाम चीजों को वहाँ पर लगाया जाता है ताकि उसको हम लोग सच्ची मानते हैं, ताकि भविष्य में जो भी मेरा नया बंधन यहाँ बंधा जाता है, एक विवाह का पवित्र बंधन, उनका जीवन सुखमय हो, ये हम लोग कामना करते हैं। इन तमाम जड़ी बूटियों का एक साक्षी के रूप में हमें उनका एक साक्षी मानते हुए हम लोग उस कार्यक्रम संपन्न करते हैं। शादी तक हम पहुंच गए हैं मुंडाओं के। इसके बाद यहीं से मुझे दिख रहा है करम बोंगा, ये शायद करम का बताया जा रहा है, करम के बारे में थोड़ा बताइए क्या है इसमें? हाँ, करम बोंगा हम लोग का भादर मास में संपन्न किया जाने वाला एक प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पर्व है। इसमें हम लोग कर्म बोंगा यानी कि हम लोग सिम बोंगा को अरदास करने के बाद इसमें नाच गान किया जाता है। तो इसके शुरुआत में हाँ, नाच गान जैसा भी हम लोग का इधर हो रहा है इसी प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम लोग का 3 हम लोग का जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो लोग व्रत रखती हैं, व्रत रखते हैं 3 दिन का भी होता है और भी जगह में अपना अपना हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जावा दिखता है 2 टोकरी, इसमें हम लोग को धान और जितना भी अनाज है उसको रखते हैं, रख के वो अपने अब करम बोंगा की शक्ति से वो लोग फूटने लगते हैं। और ऐसे करम बोंगा के बारे में तो ऐसे भी कहा जाता है कि करम बोंगा जिसको पसंद कर लेता है उसके घर में अगर उबला हुआ धान वो भी उग जाता है उस दिन, इतना तक शक्ति है। तो जिस दिन उग जाता है उसके घर में करम बोंगा पसंद किया बोलते हैं, उस दिन से भी उस घर में उसका पूजा शुरू। ये तपन इली क्या है दादा? तपन इली हम लोग एक या इसको भी पूजा जाता है और इसको करम बोंगा को अरदास करने के बाद हम लोग जैसे नाच गान में खुशी मनाने के लिए थोड़ा सा बूढ़ा बुजुर्ग लोग पीने का काम करते हैं जो होता है। हाँ, ये पर हम लोग के लिए प्रसादी के रूप में भी लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बा बोंगा का दिया है, ये शायद सरहुल को दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी सरहुल भी आने वाला है। दादा थोड़ा बताइए सरहुल के बारे में। सरहुल हम लोग का मुंडाओं में सबसे बड़ा त्योहार है। सरहुल ऐसे तो सभी आदिवासी लोग सरहुल को मनाते हैं, इसी सिलसिले में हम लोग भी सरहुल को मनाते हैं। सरहुल हमारे प्राकृतिक से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पर्व है। इसमें हम लोग जैसे करम पूजा में होता है उसी प्रकार इसमें भी व्रत रखा जाता है कुंवारी लड़कियों के द्वारा। और ये पहन के द्वारा संपन्न किए जाने वाला हम लोग का पर्व है सरहुल। सरहुल में हम लोग देखते हैं 2 घड़ा में
हम लोग का पानी रखा हुआ है, इसका भी एक अपना अलग महत्व है। इसको हम लोग का जैसे कौन सा युग में अकाल करेगा, कितना पानी आएगा, कितना कम होगा, इसको हम लोग इस घड़ा में पान अपना दर्शाते हैं, तो देख के बता देते हैं। कुछ अगर उस समय अगर सही वर्षा का अनुमान लगता है तो कहा जाता है कि पानी जितना लेवल से ऊपर उठने लगता है, अरे और जिस समय हम लोग का अकाल जैसे होने वाला लगता है तो वो घड़ा से पानी नीचे उतरता है। तो इसको हम लोग पूजा करने के बाद अखाड़ा में भी इस प्रकार से ही सारुल को गाड़ा जाता है। गाड़ा जाने के बाद हमारा पारंपरिक विधि व्यवस्था से पान द्वारा पूजा करने के बाद इसमें हम लोग खुशी मनाते हैं, नाच गान करते हैं। ये और ना इसका दूसरा दिन इसका विसर्जन भी होता है, उसको गिड़ीबा बोलते हैं। और गिड़ीबा सारुल के शुरुआत से गिड़ीबा तक हम लोग का पाहन द्वारा अपने विधि से संपन्न करते हैं। क्योंकि इस देश का नेतृत्व मुंडा लोग किया है, और सौभाग्य से हम देखते हैं जितने भी सरकार अभी तक बनी है उन सरकार में भी मुंडाओं का ही प्रतिनिधित्व रहा है। मुंडा नस्ल के ही, चाहे वो संथाली हो जाए हमारे मुंडा हो। इसलिए हम सत्ता में भी हैं, आज राज भी हमारे पास है, हम कर सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद कर दिए हैं। हमारा खून अब ठंडा हो रहा है। हम याद करें शहीद तिलका मांझी को, बिरसा आबा को, तिलका खड़िया को, और हमारे टाना भगतों को, हमारे सभी जनजाति समुदाय के हमारे वीर शहीदों को, हमारे भाषा, संस्कृति, परंपरा और इन जल जंगल जमीनों की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, शहीद हुए, तब जाके हमारा अभी भी हमारा नस्ल, मुंडा समुदाय का नस्ल अभी भी बचा हुआ है। हमारे पुरखों को मैदानी इलाकों से भगाया गया। हमारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वह हमारा संस्कृति रहा है, और उस सभ्यता को देखिए, और आज हम कहा जंगलों में है। हमारे पुरखों ने हमारे नस्ल को बचाने के लिए जंगलों में आके रहे हैं। आज हम तितर बितर होकर रह रहे हैं। आज हमें एक होना होगा और अपने नस्ल को बचाना होगा, अपने भाषा संस्कृति को बचाना होगा, और अपने आजीविका के साधन, अपने पहचान और अपने अस्तित्व जो जल जंगल जमीन है उनकी रक्षा के लिए हमें सामने आना होगा, आंदोलन और लड़ाई लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सुबह के हटो मिसा जोहार, हर मुंडा एकता जिंदाबाद। अबुहा मंद्रा मुंडा अमर रहे, रिसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद। 4-5 चीजें हमने आपको बताई। ये मुंडाओं के खासकर आदिवासियों की ये मेन चीज है, लेकिन चूंकि हम सुतियाम्बे गढ़ में है, मुंडाओं का ये गढ़ रहा है, और मुंडाओं ने अपनी संस्कृति को किस तरह से जन्म होता है, किस तरह से कनवेदी होता है, शादी किस तरह से होती है, सरहुल करम, हर चीज को इन्होंने बारीकी से बताया है, ताकि जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सुतियाम्बे गढ़ आ रहे हैं, जो नए आना शुरू करेंगे, वो इन सब चीजों को देखे और समझे कि अपनी संस्कृति, मुंडाओं की क्या परंपरा है, इन सारी चीजों को समझे। जो जानकार लोग थे, दूर दूर से आए हैं, एक चाईबासा से थे दादा और एक थे तमाड़ के, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। फिलहाल अभी हम हैं यहाँ, बाकी चीज भी देखेंगे कि सुतियाम्बे गढ़ में और क्या क्या चीजें हैं, हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।